फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित नमस्कार करता हूँ। आज आपके साथ मैं चर्चा करूँगा भारतीय परिवार व्यवस्था में हो रहे समकालीन परिवर्तनों की। परिवार समाज की केंद्रीय धुरी है, सेंट्रल पॉइंट है परिवार समाज का। यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी शुरुआत तब से हुई जब से मनुष्य ने संगठित अवस्था में रहने की शुरुआत की और तभी से धीरे धीरे परिवार व्यवस्था की नींव पड़ना प्रारंभ हुई और इसका निरंतर इसके स्वरूपों में परिवर्तन होता गया और विकास होता गया। आप देखिए, व्यक्ति इसी केंद्र में जन्म लेकर अन्य पदों पर अपनी विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करता है। कभी बच्चा होता है, कभी विद्यार्थी होता है, कभी अभिभावक होता है और अलग अलग पदों पे उसका निर्वहन होता रहता है। देखा जाए तो परिवार एक ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्य को प्राणी शास्त्रीय व्यवस्था से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित करती है। यही मनुष्य का सबसे ज्यादा सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण के जो अलग अलग चरण हैं उस अधिकतर परिवार में ही पूर्ण होते हैं। लेकिन इस परिवार व्यवस्था में आज बदलाव हो रहा है। इसमें बहुपक्षीय परिवर्तन हुए हैं। आपने देखा होगा, आज़ादी के बाद से भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। परिवार में तो बदलाव आया, इसके अलावा और भी हमारी सामाजिक व्यवस्था बदली है। नगरीकरण में बहुत तेजी आई, निजीकरण की बात होने लगी, औद्योगिकरण हुई, वैश्वीकरण भी आया, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये सारी प्रक्रियाएं 1993 की नई आर्थिक नीति से आई। इसके पहले श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण, योगेंद्र सिंह ने पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण की बात की थी। उपभोक्तावाद भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके साथ अभी विगत 2 दशकों से सोशल मीडिया और सूचना तकनीक ने बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया। इसी के तहत आप देखेंगे हमारे यहाँ बहुत से आंदोलन हुए, जिसमें मूल्यों का आधुनिकीकरण होने लगा, नारीवादी आंदोलन होने लगा, कानून और संविधान को चुनौती दी जाने लगी। ये कुछ बदलाव आए। इनका सबसे ज़्यादा समाज के सभी तर्कों पे, सभी पक्षों पे इसका असर हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा बदलाव या सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका जो पड़ा है हमारी परिवार व्यवस्था पे हुआ। भारतीय परिवार संरचना जो माना जाता था अखंड है, जो कभी टूट नहीं सकती, इसमें परिवर्तन आने लगा, इसमें बदलाव आने लगा। सतना पीजी कॉलेज के समाजशास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर SC राय ने परिवार में होने वाली पारिवारिक संरचना में बदलाव को एक पेपर में प्रस्तुत किया है। तो डॉक्टर SC राय के अनुसार उन्होंने इसके 10 प्रकार के परिवारों की चर्चा की है जो परिवार में परिवर्तन हो रहे हैं। वो कहते हैं, पहला है एकल अभिभावक परिवार, सिंगल पेरेंट्स फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली, एकल अभिभावक परिवार की चर्चा वो कहते हैं एक ऐसा परिवार है जिसमें माता पिता में से एक ही व्यक्ति परिवार में रहता है, या तो माँ होगी या पिता होगा, जो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अभिभावक की एकलता, परित्यक्ता, विधवा, विधुर, मातृत्वता, वैवाहिक असमंजस, विवाह विच्छेद, अलगाव आदि के कारण होती है। और ऐसे परिवार जो है अभी इनका कोई सांख्यिकी आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है देश में, लेकिन ये देखा रहे हैं कि धीरे धीरे हर शहर में इनकी संख्या बढ़ रही है और इसका सबसे बुरा इफेक्ट पड़ता है बच्चों के पालन पोषण पे। पति पत्नी में तनाव के कारण वो अलग हो रहे हैं। दूसरा परिवार उन्होंने बताया दाम्पत्य या वैवाहिक परिवार। इस परिवारों का चलन व्यापक रूप से पिछले कई 4 या 5 दशकों से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ये वे परिवार हैं जो मूल परिवार से जुड़े रहकर अपना एक नया परिवार स्थापित कर लेते हैं। और मूल परिवार से जुड़े रहते हैं लेकिन उसके साथ रहते नहीं, बल्कि एक नया परिवार स्थापित कर लेते हैं। ये लव मैरिज, प्रेम या पसंद विवाह, स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा, पारिवारिक असामंजस्य, जीविकोपार्जन, एकांतता और गोपनीयता आदि होता है। इस प्रकार के परिवार आप देखिए शहरों में ज़्यादा हो रहे हैं। शहरों में धीरे धीरे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और बढ़ती महत्वाकांक्षा के चलते वो एकल परिवार बना लेते हैं। दाम्पत्य परिवार कहलाता है जो वैवाहिक। एकल अभिभावक परिवार की अभी चर्चा की, उसके बाद दूसरा ये दाम्पत्य वैवाहिक परिवार, इसमें भी व्यक्तिगत रुचि ज़्यादा महत्व होती है। तीसरा है सहमति जन्य परिवार। आपकी सहमति, ये एक नए चलन का परिवार है जिसमें पुरुष और स्त्री सहमति से एक साथ रहते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, सहमति रहती है, जिसमें दोनों की आपस में एक साथ रहते हैं। ये विवाह नहीं करते, ना ही बच्चे पैदा करते हैं। ये साथ रहना चाहते हैं, जीविकोपार्जन के सारे संसाधन जुटा लेते हैं, लेकिन ये विवाह नहीं करते, ना ही कोई बच्चे पैदा करते हैं। ये भोगवादी संस्कृति का एक पारिवारिक उप उत्पाद है, सब वो है प्रोडक्ट है।
प्राय ऐसा कैरियर को अधिक महत्व देने वाले युवक युवती करते हैं। आजकल हमारे यहाँ देखा जा रहा है विगत 2 दशकों से कैरियर महत्वपूर्ण हो गया। हर युवा कैरियर को ज़्यादा महत्व देता है और तीव्र गति से इसका चलन बढ़ रहा है। भारत के खासतौर से मेट्रो सिटीज़ दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, इन शहरों में सहमति जन परिवार पहुंच जा रहा है। आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये ऐसा परिवार में युगल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन वो उनमें एक तो आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर होना तो है, इसके साथ साथ भावनात्मक और काम लैंगिक यौन संबंधों के द्वारा बंधे रहते हैं, लेकिन वो विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते। हालांकि अभी इसको उतना ज़्यादा स्वीकारोक्ति नहीं मिली है, लेकिन सहमति जन परिवारों की संख्या भी दिन प्रतिदिन भारत में मेट्रो सिटीज में बढ़ रही है। चौथे परिवार की बात एस.सी. राय कहते हैं महिला संचालित परिवार। इसमें वे परिवार आते हैं जो महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से संचालित, वे महिलाएं संचालित करती हैं उस परिवार को। इसमें पुरुष आजीविका आदि अनेक कारणों से देशांतर गमन करते रहते हैं। पुरुष वर्ग जो है या तो कुछ करता नहीं या दूसरे देश चला जाता है या टूरिंग जॉब में रहता है तो घर में रहता नहीं, तो परिवार का पूरा दायित्व महिलाओं पर जाता है। इसमें महिलाओं की भूमिका और जिम्मेदारी निरंतर बढ़ रही है। इसमें महिला संचालित परिवार में वे परिवार भी हैं कि जिनमें अधिकतर जो ब्लू पॉवर्टी लाइन वाले हैं, उन परिवारों में पुरुषों के द्वारा निरंतर नशा करना, जो कमाना अपनी कमाई पूरी नशे पे खत्म कर देना, तो उन परिवारों का संचालन उन महिलाओं के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा नहीं। इसलिए इसको एस.सी. राय ने महिला संचालित परिवार कहा है। तो एक पांचवा परिवार है संतानहीन परिवार। परिवार है लेकिन संतान भी नहीं, स्वेच्छा या प्राकृतिक कारणों से ऐसा होता है। कुछ रखते नहीं कि बच्चे नहीं रखना, अभी करेंगे, अभी हम करेंगे, अभी कैरियर बना लें, या कुछ प्राकृतिक कारण है, शारीरिक कारण है जिसके कारण संतान नहीं होती, संतान भी। ये प्राकृतिक कारण है ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़े परिवार हैं जो स्वेच्छा से बच्चों को जन्म ही नहीं देते और ये आलोचना का शिकार होते हैं। इनमें ये हो गया कि अभी बच्चे क्या, अभी कैरियर बनाना है। फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह में जनरली इस टाइप के परिवार आपको बहुत मिलेंगे। दत्तकग्राही परिवार, वे परिवार जो प्राकृतिक कारणों से संतानहीन हैं, जिनके बच्चे नहीं है, शारीरिक कुछ प्रॉब्लम है या स्वेच्छा से जो बच्चों का प्रजनन नहीं करना चाहते, बच्चों को जन्म नहीं देता है, वे अनाथ या परिवार वालों से उनके बच्चों को दत्तक रूप में ग्रहण कर लेते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, अडॉप्ट कर लिया बच्चे को करते हैं। सावित्रीबाई फुले ने भी अडॉप्ट किया था। दत्तकग्राही परिवार कहते हैं। समलैंगिक परिवार, जी हाँ, समलैंगिक परिवार एक नए और उदीयमान प्रवृत्ति है, एक नई प्रवृत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाकर यद्यपि समलैंगिकता को मान्यता तो प्रदान कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी समलैंगिकता को मान्यता प्रदान कर दी है। ऐसे में समलैंगिक भी विवाह कर परिवार बना सकते हैं। समलैंगिकता की प्रवृत्ति भारत में यद्यपि बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही और इसके कारण समलैंगिक परिवारों में भी वृद्धि होगी आने, इस पे भी चर्चा की है। किन्नर परिवार, जी हाँ, थर्ड जेंडर फैमिली। थर्ड जेंडर को लोगों को परिवार बनाने की स्वीकृति भी कानूनतः मिल गई है। थर्ड जेंडर जो समाज का थर्ड जेंडर एक और है, मेल फीमेल के बाद थर्ड जेंडर आता है, उनको भी परिवार बनाकर एक थर्ड जेंडर आपस में रह सकते हैं, परिवार बना के इसकी स्वीकृति मिल गई है। अब ये परिवार बनाकर रहेंगे। ये भारतीय परिवार व्यवस्था की एक नई प्रवृत्ति है, नया ट्रेंड है हमारे यहाँ। इसमें वंश परिवार जो है, वंश परंपरा की समस्या तो रहेगी, क्योंकि जेंडर्स के साथ में प्रजनन की कोई क्षमता नहीं रहती है, जो वंश परंपरा की समस्या रहेगी। लेकिन वो दत्तक ग्रहण द्वारा उनकी निरंतरता, अपनी गोद लेके किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चे को गोद ले लिया तो वो किन्नर फैमिली जो है, थर्ड जेंडर फैमिली की निरंतरता बनी रहेगी। एक नया एस्पेक्ट, नई ट्रेंड्स भारतीय परिवार व्यवस्था में आ रहा है, जिसकी डॉक्टर एस.सी. राय ने चर्चा की है। इस पे भी हमें काम करना चाहिए और उसमें ध्यान देना होगा। 9वां परिवार बताया है एकल मातृत्व परिवार, सिंगल मातृत्व मतलब मदर फैमिली। एकल मातृत्व परिवार समाज में चलन में आ रहे हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत ही कम है। ये वे परिवार हैं जिसमें स्त्रियां अपना स्वतंत्र जीवन चाहती हैं और पति को बंधक बना के रखना चाहती हैं, पति के साथ कोई बंधन में नहीं रहना चाहती, अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं महिलाएं। वो चाहती हैं कि पति के बंधन में ना रहें। वो संतान तो चाहती हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से जीवन जीती हैं और स्वैच्छिक रूप से गर्भ धारण कर बच्चे को जन्म देती हैं। पिता केवल एक बायोलॉजिकल जैव के रूप में होता है, इसमें माँ मुख्य होती है। कानूनतः ऐसे बच्चों को मानता भी है। बच्चों के अभिलेखों में केवल माँ का ही नाम चढ़ता है।
इस प्रकार से पुरुष प्रधान सत्ता या पितृ सत्ता को चुनौती देने वाला है। तो परिवार का एक नया ट्रेंड आया कि एकल मातृत्व परिवार, जिसमें माँ ही सब कुछ होगी। वो संख्या में अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे भारतीय सामाजिक व्यवस्था में इसका चलन बढ़ रहा है। इसमें बच्चों के अभिलेख में से माँ अपना नाम लिखाती है, पिता का नाम नहीं लिखाती है। वो स्वतंत्र रूप से जीवन जीना चाहती है। 10वां है सौतेले परिवार या पुनर्गठित परिवार। ये वे परिवार हैं जो किसी न किसी कारण से दोबारा विवाह करते हैं। दंपत्ति में से किसी एक की मृत्यु, सेपरेशन हो गया, अलगाव हो गया, उसके दोबारा ये विवाह करके पुनः विवाह करते हैं, दोबारा विवाह करते हैं, पुनः विवाह करते हैं। और ऐसे परिवार में बच्चे जो हैं सौतेले अभिभावक के साथ सामंजस्य बना के बच्चे को रहना पड़ता है। तो माँ या पिता कोई भी सौतेला हो सकता है, उसके साथ बच्चे सामंजस्य बनाकर रहते हैं। इसमें व्यवहारिक बाध्यता तो होती है। हालांकि अभी इस प्रकार के परिवार जो हैं सौतेले परिवार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का उसमें शोषण ही होता है। बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते अगर उसके पिता सौतेले हैं या माँ सौतेली है। तो ये एक और परिवार है जिसको कि यहाँ पे क्या है, वो दादा दादी नाना नानी पोषित परिवार। देखिए, हमारे ग्रैंड फादर मदर के द्वारा पोषित परिवार एक और आया। ये बहुत कम संख्या में है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में आज जो हमारे यहाँ बाढ़ आ रही है कि सारे बच्चे अपने कैरियर को बनाने के लिए बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, जो मेट्रो सिटीज़ में जा रहे हैं, जिसको आप वो कह सकते हैं ना, टेक्नोलॉजी सिटीज़ कहते हैं, वहाँ जा रहे हैं। उनमें ऐसे परिवार पड़ रहे हैं। इसकी संख्या सीमित है। वास्तव में क्या होता है, तलाक हो जाता है, वैवाहिक असमंजस है, परित्यक्ता है, दुर्घटना है, इसमें माता पिता या दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो उनके संतान का पालन पोषण कौन करेगा? तो ऐसे में दादा दादी नाना नानी संतान का पालन करते हैं और ये परिवार भी बढ़ रहे हैं। मेट्रो सिटीज़ में बच्चे चले जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ महंगाई के कारण बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डालना या डे केयर सेंटर में डालना या झूला घर में डालना, क्रैश में डालना। तो ऐसे में वो अपने दादा दादी या नाना नानी को ले जाते हैं। दादा दादी नाना नानी के साथ बच्चे पलते हैं, बच्चे उनके साथ बच्चों का सामाजिकरण होता है, सर्वांगीण विकास होता है। तो 11 प्रकार डॉक्टर एस.सी. राय ने पारिवारिक संरचना, जो हमारी फैमिली स्ट्रक्चर में जो बदलाव के कारण परिवार के नए स्वरूप आए, उनकी चर्चा की है। एकल अभिभावक के परिवार की बात की उनने, दाम्पत्य वैवाहिक परिवार की चर्चा की, सहमति जन परिवार की चर्चा की, महिला संचालित परिवार, संतानहीन परिवार, दत्तक ग्राही परिवार, समलैंगिक परिवार, किन्नर परिवार, एकल मातृत्व परिवार, पुनर्गठित या सौतेले परिवार और दादा दादी नाना नानी पोषित परिवार। ये 11 परिवार के द्वारा वो बताते हैं कि वास्तव में ये जो परिवार हैं धीरे धीरे हमारे यहाँ बढ़ते आर्थिक जो नीतियां लागू हुई उसके बाद से बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। 1993 में जो नई आर्थिक नीति हमने लागू की थी, उससे पारिवारिक संरचना में कई प्रकार के बदलाव आए और ये हमारे पारिवारिक संबंधों को, हमारे पारिवारिक रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। इसके कारण हमारी पूरी जीवन शैली बदल रही है। परिवार व्यवस्था से जो नए बदलाव आ रहे हैं, ये हमारी जीवन शैली को बदल रहे हैं। इसमें सारे क्रियाकलाप जो परिवार के माध्यम से होते हैं, वो परिवर्तन के कारण इसमें बदलाव ऐसा आ रहा है कि हमको सिर्फ परिवार केवल सोने और आराम करने की जगह भर रह गया। आज परिवार का महत्व यह रह गया कि व्यक्ति अपने काम धंधे से आता है, सवेरे का है, घर में आके सोता है और एक तरीके से सोने या आराम करने के लिए आता है, दूसरे दिन सवेरे अर्ली मॉर्निंग फिर निकल जाता है। तो ये धीरे धीरे हमारी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, तकनीकी सारी संस्थाएं इसके कारण प्रभावित हो रही हैं, उसमें असर आ रहा है, प्रभावी हो रही हैं, उनमें बदलाव आ रहा है। इसलिए हमें इस पर सोचना होगा कि परिवार का स्वरूप क्या हो। परिवार का जो हमारा प्राचीन स्वरूप था, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन परिवार की जड़ें अलग होने के कारण आए दिन समाज में जो सामाजिक विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, सामाजिक व्यवधान आ रहे हैं, सामाजिक विघटन की आ रही हैं, गतियां जो बढ़ रही हैं, रोज आए दिन समाचार पत्र में लगातार बढ़ते रेप की घटनाएं हो रही हैं। वृद्धावस्था आश्रम की हमारे यहाँ नए खुलते जा रहे हैं। जौनपुर में भी बात हुई कि वृद्धावस्था आश्रम में जगह कम बढ़ रही है, तो एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। इन सारी चीज़ों के जो इस बाई प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहे हैं, ये परिवार व्यवस्था में, पारिवारिक संरचना में हो रहे बदलावों का परिणाम है। इससे बचने के लिए हमें जरूरी है कि अपने परिवार को स्ट्रॉन्ग करना होगा, परिवार की पुरानी परंपरा को ही रखना होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ऐसी नई नई जानकारी